साथियों, आज हम लोग संस्कृत भारतीय भाग 2 यानी 6th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक दिया गया है विशेषण, इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण को पहचाने। इस प्रश्न में संज्ञा और विशेषण को मिक्सलेनियस रूप से दिया गया है। इसमें हमें संज्ञा को अलग करना है और विशेषण को अलग करना है। तो संक्षिप्त में हम लोग जान लें कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आइए, यहाँ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ बोर्ड पे, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और बनाएंगे। पहला क नंबर में है पंच पांडवा है, यानी 5 पांडव। तो इसमें विशेषण दिया हुआ है, पंच है जो विशेषण है और पांडवा है जो संज्ञा है। तो इसी प्रकार से ख आप लोग इंडिकेट करते चलेंगे बुक में। ख है, इसमें शाखा है जो संज्ञा और शुष्का है जो विशेषण हो जाएगा। मैं ऊपर लिख दिया हूँ, संज्ञा एक साइड है और एक साइड विशेषण है, और इसी के नीचे सारा लिखा जा चुका है। ग नंबर में है रावण है जो संज्ञा होगा और दुष्ट विशेषण। घ नंबर वेदा संज्ञा और चत्वारः विशेषण। अंग नंबर में सीता है जो संज्ञा है और पूजनीय है जो विशेषण हो जाएगा। 4 नंबर में देश है जो संज्ञा और विशाल है जो विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से 6 नंबर में है खड्ग है जो संज्ञा होगा और दीर्घ है जो विशेषण। इस प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ कह रहा है उत्तम शब्द के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ उत्तम एक विशेषण दिया गया है और इसी के उचित रूपों से यानी भिन्न भिन्न रूपों में बदलकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो देखिए, क नंबर में है सह उत्तमम बालकम पश्यति। यहाँ एक बना हुआ है, वह उत्तम लड़का को देखता है। इसका हिंदी होगा वह उत्तम लड़का को देखता है। इसी प्रकार से ख है, ख में अहम ग्रंथान पठामि। तो छात्रों में से एक तरीका बता देता हूँ जो बिना यहाँ पे बताए भी आप लोग बना सकते हैं। उत्तम शब्द के उचित रूपों से बनाने कह रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे खाली स्थान है उसके बाद वाला जो शब्द है वह किस वचन का है और किस लिंग का है। अगर ये समझ में आ जाता है तो उसी प्रकार से हम उत्तम का रूप भी रख देंगे। जैसे यहाँ देखेंगे क नंबर में है खाली स्थान के बाद बालकम, तो उत्तम में भी हम अनुस्वार लगा देंगे और हो जाएगा उत्तमम। इसी प्रकार से ख अहम ग्रंथान पठामि। ग्रंथान है जो पुल्लिंग का है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो उसी तरह से हम उत्तम में लगा देंगे। यहाँ ग्रंथान है तो उसके पहले उत्तमान हो जाएगा। ग नंबर है ऐसा वाक्यानि लिखती। यहाँ पे हम देख रहे हैं खाली स्थान के बाद वाक्यानि है तो हम उत्तम में आनी जोड़ देंगे यानी उत्तमानी। घ नंबर है जननी खाली स्थान कथा वदती। यहाँ कथा है स्त्रीलिंग बहुवचन का, तो इसी तरह से हम यहाँ भी उत्तम के साथ लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा उत्तमा यानी जननी उत्तमा कथा वदती। आगे देखेंगे अंग नंबर में है ऐसा शोभा यात्रा अस्ति। तो खाली स्थान के पहले यहाँ पे है शोभा यात्रा और ऐसा भी है जो स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ लगा देंगे उत्तमा जो कि स्त्रीलिंग का और एक वचन का होगा। और यहाँ 4 नंबर में है त्वम खाली स्थान भोजनम करोसी। भोजनम नपुंसक लिंग का एक वचन है, तो यहाँ पे हम भी लगा देंगे उत्तमम, त्वम उत्तमम भोजनम करोसी। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क नंबर में उत्तमम, ख नंबर में उत्तमान क्योंकि ग्रंथान है, और ग में उत्तमानी क्योंकि पकवानी है, और यहाँ पे उत्तमा क्योंकि कथा है, और यहाँ पे उत्तमा क्योंकि शोभा यात्रा है, और यहाँ उत्तमम क्योंकि भोजनम है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ कह रहा है दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो विशेषण दिया गया है उसका उचित रूप से यानी रूप में बदलाव करके जो उचित होना चाहिए वह बदलाव करके यहाँ पे खाली स्थानों को भरना है। तो क नंबर में देखते हैं वेदा है,
चत्वारः सन्ति। यहाँ चतुर लिखा हुआ है, चतुर का रूपांतरण करके चत्वारः दिया गया है कि वेद 4 होते हैं। इसी प्रकार से गोविंदः एकः, इधर सुशील है तो एकः एक वचन का बोध करवा रहा है और पुल्लिंग का तो यहाँ पे हो जाएगा सुशीलः है। यहाँ पे क्या नंबर हो गया जो कि दिया हुआ है आपका पहले से बुक में, दूसरा नंबर ख में हो जाएगा सुशीला है। तीसरा नंबर है हस्तो भवतः और इधर द्वि का मार्क दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है द्वि, तो यहाँ पे हस्तो पुल्लिंग का रूप देकर द्विवचन में दर्शा रहा है तो हम भी यहाँ लिखेंगे हस्तो द्वौ भवतः, हाथ 2 होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा द्वौ। घ नंबर में है एतानि आम्रानि संति, इधर संकेत में दिया गया है पक्व, तो यहाँ पे एतानि आम्रानि है बहुवचन में, तो यहाँ पक्व का हो जाएगा पक्वानी। इस तरह से पक्वानी यानी ये सभी आम पके हुए हैं। अंग नंबर में है रमा खाली स्थान वाटिकाम पश्यति, तो यहाँ वाटिकाम है स्त्रीलिंग द्विवचन का, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो शोभन का भी इसी तरह से हम रूपांतरण कर देंगे और यहाँ हो जाएगा रमा शोभनाम वाटिकाम पश्यति, तो यहाँ पे हम शोभनाम का टिक कर देंगे। और आगे है च नंबर जनाह खाली स्थान जलम पिबंती, तो जलम के अनुसार ही शीतल को हम कर देंगे शीतलम, यानी जनाह शीतलम जलम पिबंती, लोग ठंडा जल पीते हैं, यहाँ पे शीतलम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। यहाँ वाक्य बनाना है, जो शब्द यहाँ पर मैंने लिख दिया है और हर एक से सेंटेंस बनाया गया है। तो देखिए त्रयः, त्रयः का मतलब होता है 3, इससे वाक्य बना है त्रयः छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, यानी 3 छात्र विद्यालय जाते हैं। आगे है एकम, एकम का मतलब होता है 1, तो बना है वृक्षात् एकम आम्रम पतति, यानी पेड़ से 1 आम गिरता है। आगे है दुर्बलः, दुर्बलः का मतलब होता है दुबला पतला या कमजोर, तो यहाँ सेंटेंस बना है दुर्बलः श्वानः धावति, यानी दुर्बल कुत्ता दौड़ता है। स्थूला, स्थूला का मतलब होता है मोटा, तो तत्र स्थूला महिला अस्ति, वहाँ मोटी महिला है। उष्णम, उष्णम का मतलब होता है गर्म, एतत् जलम उष्णम अस्ति, मतलब यह जल गर्म है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को शुद्ध करें। हम लोगों को 2 तरह से बनाने के लिए आ सकता है, कहीं पे कर्ता को शुद्ध करना है, 3 तरह से भी आ सकता है, कहीं क्रिया को शुद्ध करने को मिलेगा तो कहीं विशेषण को शुद्ध करने को मिलेगा। तो यहाँ जो हम लोगों को दिया गया है विशेषण को शुद्ध करना है, कर्ता क्रिया ये सब पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ सही है। तो देखते हैं पहला नंबर है का में कह रहा है एतत् आम्रम मधुरः अस्ति, जबकि यहाँ मधुरा नहीं मधुरम होगा। अब इसका अर्थ हुआ यह आम मीठा है, यहाँ मधुरा क्रिया पर मधुरम। ख नंबर में कह रहा है उत्तमः पुत्रम के न इच्छन्ति, तो यहाँ पुत्रम है तो हमको यहाँ उत्तमम करना होगा, उत्तमः नहीं। अब हो जाएगा उत्तम पुत्र कौन नहीं चाहता है। ग नंबर में है रामायण कथा रमणीय अस्ति, यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि जो सब्जेक्ट है कर्ता के रूप में आ रहा है, यहाँ पे कथा स्त्रीलिंग है और यहाँ पे रमणीय जो बुक में दिया हुआ है वो पुल्लिंग है, तो हमको यहाँ पे सुधार करके करना है रमणीय। अब हो गया रामायण की कहानी सुंदर है। आगे है ग नंबर गणेश, बुक में दिया हुआ है गणेशः लंबोदरम अस्ति, यानी यहाँ पे गणेशः विसर्ग दिया हुआ है और यहाँ बुक में लंबोदरम म हलंत दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको करना है लंबोदरः, इस तरह से। अब हो जाएगा गणेश लंबोदर हैं। अंगा नंबर है त्रीणी बालिका आगच्छन्ति, यानी 3, तो यहाँ पे हम जानते हैं त्रीणी है जो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ बालिका दिया हुआ है, बालिका है जो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग का रूप देंगे, यहाँ कर देंगे तीसरा बालिका आगच्छन्ति, यानी 3 लड़कियां आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey.
यहाँ लिख रहा है विपरीत अर्थ वाले विशेषण लिखें। विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ वाला विशेषण को लिखना है यहाँ पे। तो नंबर क में दिया हुआ है मधुरौ। मधुरौ का मतलब होता है मीठा और द्विवचन में है, तो इसका उल्टा हम लोग लिखेंगे कड़वा यानी तिक्तौ। दूसरा नंबर है श्यामा। श्यामा का मतलब होता है सांवला, तो यहाँ पे लिखेंगे गौरह मतलब गोरा वर्ण वाला। यहाँ पे श्वेतः या शुक्लः लिखना कुछ हद तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण यदि रहता तो कृष्ण का शुक्लः या श्वेतः हम लोग विपरीतार्थक में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ श्यामः है तो गौरह ही ज्यादा उचित होगा। आगे है उत्तमः। उत्तमः मतलब बहुत अच्छा, तो इसका विपरीत हो जाएगा अधमः, जो कि आपका बुक में भी ये दोनों दिया हुआ है। आगे देखते हैं उष्णानी। उष्णानी उष्ण का मतलब गर्म, तो यहाँ उष्णानी का विपरीत हो जाएगा शीतलानी ठंडा। यहाँ दुर्बलाम। दुर्बलाम का मतलब कमजोर, तो यहाँ पे हो जाएगा सबला मतलब ताकतवर, कमजोर का उल्टा। अब आगे देखते हैं 7 नंबर का रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, इसको अनुवादित हमको संस्कृत में करना है। तो देखते हैं पहला नंबर है कौआ काला है। क नंबर में कौआ काला है, तो इसका हो जाएगा काका कृष्ण अस्ति यानी कौआ काला है। दूसरा नंबर है यह एक मीठा फल है। इदम मतलब यह, एकम मतलब एक, मधुरम मतलब मीठा और फलम मतलब फल, अस्ति मतलब है, यानी यह एक मीठा फल है। आगे है वह एक बड़ा तालाब है। तत् मतलब वह, एक मतलब एक, विशाल मतलब बड़ा, तडागा मतलब तालाब और अस्ति मतलब है। वह एक बड़ा तालाब है, बड़ा या विशाल तालाब है। आगे है ये 5 लड़कियां गाती हैं। ईमा मतलब ये सब हो जाएगा, पंच मतलब 5, बालिका मतलब लड़कियां, गायंती मतलब गाती हैं। ये 5 लड़कियां गाती हैं। और अंगा नंबर है मैं एक सफेद हंस को देख रहा हूँ, तो अहम का हो जाएगा मैं, एकम का हो जाएगा एक, श्वेतम का श्वेत और हंसम का हंस, हंसम। पश्यामी मतलब मैं एक सफेद हंस को देख रहा हूँ या देखता हूँ। तो इस तरह से साथियों ये आपका चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नोत्तर अभ्यास कंप्लीट हुआ। एक और बात साथियों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पे मैं महलंत का प्रयोग किया हूँ और कहीं पे अनुस्वार का प्रयोग किया हूँ। कहीं पे अनुस्वार का प्रयोग है तो कहीं पे महलंत का प्रयोग है। तो कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, महलंत का या अनुस्वार का, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए गलती को आप सुधार सकते हैं कि कहाँ पे हमको महलंत देना है और कहाँ पे अनुस्वार देना है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर क्वेश्चन आंसर संपूर्ण हुआ।